हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने पहले 2 वीडियो जो बनाए हैं उसमें मैंने डिस्कस किया था 5P के बारे में। पहली वीडियो में आपको बोला था कि पिलर्स ऑफ सक्सेस में इन 5P का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। परसेप्शन, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ये मैंने पहली 2 वीडियो में डिस्कस किया है। परसेप्शन को मैंने पहली वीडियो में बनाया जिसको बहुत बहुत सराहा गया आप लोगों की तरफ से। प्लानिंग और प्रिपरेशन के बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बताया। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी ये 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन 2 वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आज की वीडियो जो नेक्स्ट पी, एक्चुअली ये पिलर्स ऑफ सक्सेस के साथ साथ में टूल्स ऑफ सक्सेस भी हैं, इनका महत्व आपको समझ में आएगा। तो ये जो 5P हैं, इनमें पहला P परसेप्शन, दूसरा P प्लानिंग, तीसरा P प्रिपरेशन, और आज चौथा जो P है दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। और 5वां P आज मैं डिस्कस करूंगा दैट इज पेशेंस, धैर्य। कोई भी व्यक्ति अगर इन 5P को फॉलो करता है तो मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी पढ़ी हैं, आप लोग भी पढ़ के देखिएगा। उन सब सक्सेसफुल पर्सनैलिटी में सक्सेसफुल जो भी पर्सन होंगे उनकी पर्सनैलिटी में ये इन 5P का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो मैंने डिस्कस किया परसेप्शन, जो आपके क्यों और क्यों नहीं को डिसाइड करता है, आपको आंसर देता है मुझे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना, क्लियर हो गया। उसके बाद में करना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे प्लानिंग करोगे मैंने दूसरी वीडियो में बताया। प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। प्लानिंग और प्रिपरेशन हो गई तो आज के जो ये 2P है, द फर्स्ट P इज पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, सकारात्मक सोच, और दूसरा पेशेंस, धैर्य। ये जो दोनों P हैं ये पिलर्स ऑफ सक्सेस के साथ साथ में एक्चुअली टूल्स ऑफ सक्सेस भी है। अब देखो, आपने प्लानिंग और प्रिपरेशन कर ली, ठीक की है, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है, आपकी सोच में वो सकारात्मकता ही नहीं है, मैं कर लूंगा की भावना सकारात्मक सोच है। जितने भी सकारात्मक व्यक्ति होते हैं वो आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। विकट परिस्थितियों में भी उनके मन में आशा की एक किरण उनके दिमाग में, उनके मन में चलती रहती है, यार मैं कर लूंगा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं ना, पॉजिटिव सोच वाले, उनको ग्लास अगर आधा भरा हुआ हो या आधे से भी कम भरा हुआ हो, उनमें वो भरा हुआ लिक्विड दिखाई देता है जिससे वो भरा हुआ है। और अगर खाली भी हो ना तो भी वो उसको खाली नहीं देखते, वो उसको हवा से भरा हुआ देखते हैं। जितने भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति होते हैं उनमें एक खास बात होती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य जवाब नहीं देता। तो ये जो पॉजिटिविटी है और ये जो पेशेंस है ना, ये भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो आप धैर्यवान भी होंगे। आपके अंदर अगर धैर्य नहीं है तो कितनी भी जो प्रीवियस 4P हैं उन पे आप काम कर लो, आप डिसाइड कर लो मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। आप इम्पेशेंस हैं, नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सकारात्मक सोच और धैर्यवान व्यक्ति कामयाबी को निश्चित रूप से हासिल करते हैं। सोच के देखो जरा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, सोच के देखो जरा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, सोच के देखो जरा अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन तो कहते थे मैं धीरे चलता हूं लेकिन कभी मैं पीछे नहीं मुड़ता। कितनी बड़ी सोच थी। पीछे मुड़ने का मतलब पीछे देखना, ठीक है, जो छूट गया, जो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब पीछे को रोते रहो, कैसे होगा।
जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं ना, वो सफल होते हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति जो आपके सराउंडिंग में हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके जानने वाले हो, आपके पहचानने वाले हो, देखना उनमें ये गुण होगा। धैर्य सफल व्यक्ति की पहचान है। जिसमें धैर्य नहीं होता उसको कामयाबी नहीं मिलती। धैर्य है, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो धैर्यवान व्यक्ति ही कामयाबी हासिल करता है। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का दिमागी संतुलन बनाए रखता है, मेंटल बैलेंस। अगर धैर्य है तो विकट से विकट परिस्थितियों में भी आपको हल दिखाई दे जाएगा। तो दो चीजें, पॉजिटिविटी और धैर्य, ये आपको सफलता की ओर जल्दी से जल्दी, पास से पास ले जाएंगे। बहुत सारी बातें आप इधर उधर की देखिएगा, बहुत सारी कहानी पढ़िएगा। मुझे तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक स्टोरी याद आती है। उस स्टोरी से शायद आप ये बात पूरी तरह से समझ जाएंगे। एक किसान था, उसके दोस्त ने उसे जो चाइनीज बांस होता ना, पाम, उसके बीज ला करके दिए और उसने अपने दोस्त को बताया कि यार ये जो चाइनीज पाम है, जो बांस का पेड़ है, ये 90 फीट तक लंबा हो जाता है, लेकिन इसको उगने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बीज अंकुरित होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। अब किसान ने अपने दोस्त की बातों पर विश्वास करके पूरी प्लानिंग कर ली। यार मैं ऐसे करूँगा, मेरे पास इतने बीघा ज़मीन है, इतने एकड़ ज़मीन है, मैं सब में बांस लगा दूंगा। बांस की ऊंचाई 90 फीट हो जाएगी। मैं उसको बेचूंगा, बाजार में जाऊंगा, मैं मालदार हो जाऊंगा, मेरे दिन बदल जाएंगे। ये सब प्लानिंग करके, सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, उसने अपनी दोस्त की बातों पर विश्वास करके अपने पूरे फार्म में, जो उसके पास खेती की ज़मीन थी, सब में वो चाइनीज पाम के बीज लगा दिए। तो बीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। वो बीजों का ध्यान रखने लगा, उनको पानी देने लगा, उनकी सिंचाई करने लगा, उनका पूरा ध्यान रखता। पहला सप्ताह, अब जैसे किसान के मन में एक बात होती है कि मैं ध्यान रखूंगा, इतने दिनों में बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो पहला सप्ताह किसान खेत को देखने के लिए गया, कोई अंकुरण नहीं। किसान ने सोचा कोई बात नहीं भाई, 90 फीट ऊंचा बांस का पेड़ पैदा होना है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और एक सप्ताह इंतजार कर लेता हूं। दूसरा सप्ताह, कोई अंकुरण नहीं। अब किसान सोचने लगा, यार क्या बात है, मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं इसको देख कर गया, 90 फीट का पौधा हो जाता है। तीसरा सप्ताह बीत गया, कोई अंकुरण नहीं। एक महीना बीत गया, कोई अंकुरण नहीं। बराबर पानी वो देता रहा, उनकी देखभाल करता, लेकिन सोचता रहा, यार एक महीना हो गया फिर भी अंकुरित नहीं हुए बीज, क्या करूं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर मन में सोच के कहता है कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ने कहा था, सही कहा था, 90 फीट का पौधा होता है, मैंने भी सुना। मन में सकारात्मक विचार लाने लगा, पॉजिटिव रखने लगा, अपने मन को विश्वास दिलाने लगा, नहीं मेरे पौधे जरूर अंकुरित होंगे। 6 महीने बीत गए, कोई अंकुरित नहीं, कोई पौधा अंकुरित नहीं हुआ, कोई बीज अंकुरित नहीं, कोई पौधा नहीं निकला, कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ। साल भर बीत गया, धैर्य जवाब देने लगा, लेकिन फिर भी एक सकारात्मक सोच थी, जहां मैंने साल भर देखा है, देखता हूं यार, और देखता हूं। साल भर बीत गया, 2 साल बीत गए, 4 साल बीत गए दोस्तों, लेकिन वो बराबर सकारात्मक सोच के साथ पौधों का ध्यान रखता रहा, उन बीजों का ध्यान रखता रहा। पौधे कभी तो निकलेंगे। 4 साल बीत गए, 5वां साल भी बीतता चला गया। निराश होने लगा, लेकिन आशा उसको बांधे रखी थी। आशा की एक डोर थी उसके मन में एक सोच थी, पॉजिटिव एटीट्यूड था, सोच थी, विचार था कि नहीं, 5 साल हो गए, बस अब कुछ दिनों और सही, चल देखता हूं, एक सप्ताह और। बीजों के अंकुरण का इंतजार करते करते 5 साल बीत गए। सो गया। अब एक दिन सो करके अपने
सुबह जागा तो खेत में गया, रोज देखने जाता था बेचारा, रोज की तरह से खेतों में देखने के लिए गया। जाकर के देखता है तो बांस के बीज अंकुरित होने लगे। वाह, चिल्लाने लगा, सब बहुत तेजी से, आओ सब इधर आओ, देखो देखो। अब उसके घर वाले दौड़े दौड़े भागे भागे आए, भाई पता नहीं पिताजी को क्या हो गया, 5 साल से इंतजार कर रहे थे कहीं बावले ना हो गए हों। सारे फैमिली मेंबर्स भागे भागे आए, सबको दिखाने लगा, देखो ये बीज अंकुरित हो गया, ये बीज अंकुरित हो गया। सारे जितने भी बीज उसने लगाए थे सब में अंकुरण फूट गया। खुश हो गया, 5 साल मैंने इंतजार किया है, सारे बीज अंकुरित हो गए। पानी देने लगा। दोस्तों 5 साल के बीज अंकुरित हुए, 5 साल के बाद सोच के देखो, सकारात्मक सोच नहीं होती, धैर्य नहीं होता। उसने एक बार सोचा भी था कि शायद खेत को जोत दूं, दोबारा बीज लगा दूं, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर ली, मेरा दोस्त मुझे कहीं मूर्ख तो नहीं बना गया। ये बातें सब सोचते सोचते सप्ताह भर बीत गया। सप्ताह भर के बाद वो बीज जो अंकुरित हुए थे 10 फुट लंबे बांस के पौधे में बदल गए। चिल्लाने लगा, सारे दोस्तों को बताने लगा, अब मेरे दिन निकले हैं, अब मेरे दिन बनने वाले, 10 फीट लंबे। दूसरा सप्ताह 20 फीट लंबे, तीसरा सप्ताह 40 फीट, चौथा सप्ताह 60 फीट। 5 सप्ताह में वो बीज जो 5 सप्ताह पहले निकले नहीं थे, वो 5 सप्ताह में 90 फुट लंबे बांस के पेड़ बन गए। क्या बात है। 5 साल 5 सप्ताह के बाद उसकी पॉजिटिव सोच, उसकी सकारात्मक सोच, उसकी पॉजिटिविटी और उसके धैर्य का फल उसके सामने था। सोच के देखो जरा, अगर बीच में धैर्य खो जाता, वो खेत को जोत देता, वो इम्पेशेंस हो जाता, उसके मन में कहीं एक नेगेटिविटी आ जाती, तो क्या इतने लंबे बांस के पौधों का जिसका उसने सपना देखा था वो उसको मिल पाते? पौधे 90 फीट लंबे हो गए, बांस काटे उसने, जो उसने सब सोचा था वो सब पूरा हो गया, बाजार में बेचा, खूब सारा धन कमाया और वो खुशहाल हो गया। आपकी कामयाबी में ये जो 5 पी हैं, पहले 3 पी आपको तैयार होने के लिए कहते हैं, और बाद के जो पॉजिटिविटी और पेशेंस है, ये आपकी सफलता के टूल्स हैं। इन टूल्स को मजबूत बनाओ, धैर्यवान होकर के सकारात्मक सोच के साथ किसी भी कामयाबी के लिए लड़ो, किसी भी कामयाबी के लिए प्रयत्न करो, कामयाबी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मेरा भी विश्वास है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद की है तो उसको लाइक कीजिएगा। और दोस्तों 250 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। व्यूज़ एक बार देख के तो देखो, शेयर करो। अगर 2 3 लोगों को भी शेयर करोगे तो पसंद आएगी। मेरी जो सोच है, मेरी जो सकारात्मक सोच है लोगों की हेल्प करने की, जाने कितने व्यक्तियों को ये काम आ रही होगी, उनके मन में आशा के बीज जगा रही होगी, तो मेरी सोच भी कामयाब होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका सुरेंद्र भारद्वाज। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू वेरी मच।